लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे खुल गए। नर्सरी से 12वीं तक 50% हाजिरी के साथ क्लासेस का आगाज हो गया। तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। वालिदैन बच्चों को SOPs पर अमल दरामद की तरबियत देकर स्कूल भेजें। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान का स्कूल खोलने पर ट्विटर पैगाम, कहा वालिदैन बच्चों को खुद एतमादी से पढ़ाई जारी रखने की भी तलकीन करें। अगर हमने इसको शिकस्त देनी है तो साइंसी एतबार से हमें वैक्सीन लगानी होगी, वैक्सीन लगवानी ज़रूरी है। और लाहौर के अंदर हमने स्पेशली ये टारगेट अपने लिए सेट किया है कि हमने अगले 5 से 6 महीने के अंदर लाहौर के 70% पॉपुलेशन जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट करना है। शहर के सरकारी और निजी स्कूल की रौनक बहाल। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज कहते हैं स्कूलों की हाजिरी 50% होगी, बाकी 50% मुकर्ररा दिन पर स्कूल जाएंगे। SOPs पर अमल दरामद मुकम्मल कराया जाएगा। स्कूल और कॉलेज के जो असातिज़ा हैं उनको तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी तरह मदारिस के जो असातिज़ा हैं उनको भी तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन में कोई गैर शरई चीज नहीं। मदारिस के असातिज़ा को भी तरजीही बुनियादों पर वैक्सीनेशन लगाएंगे। इलावा ताहिर शर्फी और उलमा इकराम की गुफ्तगू। इस्लाम के अकाबरीन ने भी वैक्सीन लगवाई। खुदारा ये जो अफवाहें उड़ती हैं इनको खुदारा कान धरे ना। हुकूमत इतनी जिम्मेवार है कि आपको अगर खुदा न खास्ता किसी चीज़ में कोई ख़तरा हो हम खुद आपको बताएंगे। हम आपसे किसी चीज़ को छुपाते नहीं हैं, एक एक चीज़ आपको बताते हैं। इस साल के आखिर तक वो तकरीबन 7 करोड़ है और रोज़मर्रा का जो हमें टारगेट दिया गया हुआ जो अभी तक हमने पंजाब में अचीव नहीं कर पाए वो कम से कम 2 लाख 2.5 लाख से लेके 3 लाख तक है। पंजाब हुकूमत का रवां बरस 7 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन का टारगेट। वजीर सेहत का कहना है मरीजों की तादाद में कमी हो रही है। कोरोना से मुतालिक अफवाहों पर शहरी कान न धरें। फ्रंट लाइन पर लड़ने वालों का तहफ़्फ़ुज़। पंजाब पुलिस के एहलकारों की वैक्सीनेशन। अब तक 30 बरस से ज़ायद उम्र के 45,000 से ज़ायद अफसरान और एहलकारों की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। कोरोना वायरस के हमलों का तसलसल न टूट सका। सूबे में मजीद 403 नए मरीज रिपोर्ट। शहर में 165 मरीज ज़ेर इलाज। सूबे में 49, शहर में 24 मरीज जान बहक। कमिश्नर के स्पेशल स्क्वाड की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ पॉइंट सील करा दिए। सील किए जाने वाले पॉइंट्स में शादी हॉल्स, होटल्स और फूड पॉइंट्स शामिल हैं। एंटी करप्शन अदालत में खोखर बरादरान की अबूरी दरखास्त जमानत पर समाअत। खोखर बरादरान की अबूरी जमानत में 14 जून तक तौसी। सैफुल मलूक खोखर, अफजल खोखर अदालत में पेश हुए। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की दरखास्त से जमानत पर समाअत आज होगी। सेशन कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन से जवाब तलब कर रखा है। जावेद लतीफ ने दरखास्त में वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के खिलाफ हमीजा मुख्तार की दरखास्त पर इंतराज मुकदमा का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने कप्तान बाबर आजम की दरखास्त पर समाअत आज होगी। अदालत ने फरीकैन के वकला को दलाइल के लिए तलब कर रखा है। गुलाब देवी अस्पताल के सामने फिरोजपुर रोड पर 15 फीट गहरा गड्ढा पड़ गया। गड्ढा पड़ने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया। मियो अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड के हाथों ऑपरेशन खातून की जान ले गया। खातून 15 रोज बाद जिंदगी की बाजी हार गई। MS मियो अस्पताल का कहना है आइंदा वाकयात की रोकथाम के लिए इकदाम कर रहे हैं। साफ कर देखना है तो 50 रुपए निकालें।
चिड़िया घर आने वालों को भी महंगाई ने डस लिया। इंतजामिया ने शाम घर ठेके पर दे दिया। सस्ती तफरीह महंगी होने पर शहरी शदीद मायूसी का शिकार। महंगाई ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया। ब्रॉयलर 313 रुपए बिकता रहा। अंडे भी 150 रुपए दर्जन। इतवार बाजारों में भी रिलीफ न मिल सका। शहरियों की इंतजामिया से शिकवे। हुकूमत खजाने के साथ वही कर रही है जो आटा चीनी के साथ हुआ। ऑपोजिशन लीडर की लफ्जी गोलाबारी। कहा एजीपीआर ने पोल खोल दिया। ग्रांट्स इस्तेमाल करके ज्यादा रेवेन्यू दिखाना हुकूमती चालाकी का राज। सर ढकते हैं तो पाँव नंगा हो जाता है। तो हुकूमत इन दिनों में इन्हीं चक्रों में लगी होती है। अपोजिशन के पास बड़े अच्छे दिन होते हैं, वो देखें जी पाँव नंगे हैं, वो सर नंगा है, वो देखें फलां की तनख्वाह नहीं बढ़ाई फलां की होया कि ये साइलेंट मूड ते ने। थोड़ी देर पहले जिहड़ी बाजी तड़थली मूड ते सी, वो बाजी आज साइलेंट मोड ते है। बाजी दे नाल नाल चाचा भी साइलेंट मोड ते है। नून लीग की चुप पर शहबाज गिल को तरस आने लगा। कहा नून लीग साइलेंट मोड पर। बजट के बावजूद खामोशी छाई है। लीगी क़यादत पर कब्जों का इल्जाम। कहा इमरान खान एहतसाब पर समझौता नहीं करेंगे। ऑपोजिशन तरक्की की राह में रुकावटें डालकर दुश्मन का एजेंडा पूरा करना चाहती है। वजीर आला का दावा। कहा तरक्की का सफर नहीं रुकने देंगे। माजी की गलतियां दुरुस्त करके मईशत को ट्रैक पर ला रहे हैं। ऑपोजिशन ज़हनी पस्ती की हदों को छूती नजर आ रही है। फिरदौस शिकवान का ट्वीट। कहा मुआशी और सिफारती महाज पर तारीखी कामयाबियां ऑपोजिशन के मुंह पर तमांचा हैं। मुआशी तरक्की से ऑपोजिशन की मायूसी बढ़ी। इमरान खान के होते हुए कोई ये तस्वर भी ना करे कि पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ कोई काम होगा या किसी को अड्डी दी जाएंगे। मैं अपोजिशन को भी ख्वाहिश करता हूँ कि आए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पानी का मसला सामने आ रहा है। सुबह के दरमियान काफ़ी तनाज़ात उठ रहे हैं। इमरान खान के होते हुए मुल्क की सलामती पर समझौता नहीं होगा। स्पीकर कौमी असेंबली ने बता दिया। कहा अमेरिका को अड्डे देने का कोई मुआहदा नहीं हुआ। असद कैसर की लाहौर की सैर, शाही कला का दौरा, खाबों की तारीफ। NFC सोसाइटी में लंगर खाने का इफ्तिताह। सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा वजीर आजम का विजन है कि मदीने की रियासत में कोई भूखा न रहे। गरीबों की मदद का अजर दुनिया और आखिरत में मिलेगा। और खूबसूरत दिलकश अंदाज से आयात इस्माए रब्बी की नकाशी। इस्लामी फन खताती से चाहने वालों की आज भी दिलचस्पी। उकाशा कैलीग्राफी एकेडमी इस्लामी फन खताती को जिंदा रखने के लिए आज भी कोशा।